देखें कि जब हमारे देश में एक आतंकवादी को कुत्ते की तरह मार दिया गया, सोनिया गांधी रो क्यों रही थी सर? इनको देशद्रोही नहीं तो और क्या बोलेंगे आप? क्यों पागल है ये? और आज ये स्थिति हुई है कि पूरा दुनिया, पूरा देश उनके बेटे को पागल कह रहा है। आज उस पागल के खिलाफ इतनी बात हो गई तो आपको पूरा देशद्रोही पार्टी को बहुत झेलनी है। अब ऐसे नहीं चलेगी। देशद्रोही पार्टी है? नहीं नहीं सर, आप मानते देशभक्ति है तो देशद्रोही कैसे है ये? नहीं, आप देशभक्ति मान रहे हैं? नहीं, आप देशद्रोही, आप देशभक्ति मान रहे हैं? आप देशभक्त मान रहे हैं? चलिए रीजन बताइए। आप देशद्रोही कैसे कह रही हैं इनको? हम आपसे पूछ रहे हैं ना। हम आपसे, आप मुझे पहले बताओ ना, किसी को मैंने सवाल किया ना। हमने देशभक्त बोला कि हाँ हम देशभक्ति मानेंगे, आपके बोले हम नहीं मान रहे देशद्रोही, हम देशभक्त मानेंगे। लेकिन मुझे मोदी जी ने इसी संसद में सोनिया गांधी को, जिनका आप इतना कह रही है, कांग्रेस की विधवा कहा था, तब क्या हुआ? तो मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, इस वजह से जाएगा जो पार्टी देश हित धर्म हित के साथ खड़ी है। खुशबू पांडे साथ में विद्या पायो भयू यथा दूध पिलायो का नारा देने वाले और इस तथ्य को गलत बताने वाले हम बिहार के आदरणीय शिक्षा जो लोकतंत्र होता है इसमें हर किसी को बोलने की आज़ादी है। राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया, उनके लिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। ऐसा क्यों? अच्छा सर, आपको बड़ा बुरा लग गया आपको। यही संसद में बैठ के एंटोनिया माइनो, हमारे देश की राष्ट्र बहू, उन्होंने बयान दिया था, आपको याद नहीं होगा, उस टाइम हमारे पप्पा हुआ करते थे। उस वक्त का बयान था जब एंटोनिया माइनो ने दिया था, हमारे देश के आदरणीय, जो हमारे बीच आज नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, पागल है ये। और आज ये स्थिति हुई है कि पूरा दुनिया, पूरा देश उनके बेटे को पागल कह रहा है। आज उस पागल के खिलाफ इतनी बात हो गई तो आपको बुरा लग रहा है। लेकिन जब हमारे देश के कवि, महान संसद और महान भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले वो विख्यात नेता, जब देश के उतने बड़े प्रधानमंत्री को गाली पड़ी, तब किसी ने क्यों सवाल नहीं किया सर? मोदी जी डर तो नहीं गए राहुल गांधी से? सर मानते हैं तो मान लीजिए भाई, हम मान लिए डर गए, मोदी जी हार गए भाई। 24 कितनी दूर है देख लीजिएगा ना सर। काहे भविष्यवाणी करना, अभी का देख लीजिए ना, आपको खुद रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब अब कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता है, अगर बोलेगा तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, विधानसभा से विपक्ष को खत्म कर दिया जाएगा। अरे बिल्कुल सर, अब बहुत नहीं सर, देशद्रोही पार्टी को बहुत झेलनी है। अब ऐसे नहीं चलेगी। देशद्रोही पार्टी है? नहीं सर, आप मानते देशभक्ति है तो देशद्रोही कैसे है ये? नहीं, आप देशभक्ति मान रहे हैं? नहीं, आप देशद्रोही, आप देशभक्ति मान रहे हैं? आप देशभक्त मान रहे हैं? चलिए रीजन बताइए। आप देशद्रोही कैसे कह रही हैं इनको? हम आपसे पूछ रहे हैं ना। हम आपसे, मुझे पहले बताओ ना, किसी को मैंने सवाल किया ना। हमने देशभक्त बोला कि हाँ हम देशभक्ति मानेंगे, आपके बोले हम नहीं मान रहे देशद्रोही, हम देशभक्त मानेंगे। लेकिन मुझे कहा देशद्रोही है। अरे मैं बोल रही हूँ सर, मैं बोल रही हूँ कि मैं देशद्रोही नहीं मानूंगी, लेकिन देशभक्ति का आप सबूत मुझे दे, मैं देशभक्त। राहुल गांधी ने ऐसा क्या चाहूंगा, एक महान व्यक्ति ने कहा था, पेट्रियटिज्म इज द लास्ट ऑफ स्काउंडर्स। जिनके पास कुछ नहीं रहता, राष्ट्रभक्ति उनके आखिरी रास्ता रह जाता है अपने आप को सही दिखाने के लिए। अगर आप यही बात कर रही है, मोदी जी ने इसी संसद में सोनिया गांधी को, जिनका आप इतना कह रही है, कांग्रेस की विधवा कहा था, तब क्या हुआ था? कांग्रेस ने उनका कोई अकाउंट सीज नहीं किया, ना ही उनकी सदस्यता रद्द हुई, ना किसी कोर्ट ने उनको कुछ कहा। सर देखिए, होता ये है ना, कहते हैं ना कि जिधर सबका भीड़ चलता है ना, लोग उधर ही भीड़। आपका कहना कोई गलत नहीं और ना ही मैं आपके विरुद्ध हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की विधवा, सर बहुत उनके लिए मतलब दिल से आ रहा है ना। हमारे देश में आतंकवादी मरे थे ना सर, ये मुझे नाम याद नहीं, क्योंकि इतने आतंकवादी हैं कि उनका नाम याद नहीं रहता है। मुसलमान था कोई, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई थी, आप एक बार गूगल सर्च कर लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, गूगल सर्च करें और जाके उस चीज को देखें कि जब हमारे देश में एक आतंकवादी को कुत्ते की तरह मार दिया गया, सोनिया गांधी रो क्यों रही थी सर? इनको देशद्रोही नहीं तो और क्या बोलेंगे आप? क्यों बोलते हैं सर? क्यों इतने? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, भारत को जोड़ रहे थे, लोग उनके अंदर अगला भविष्य देख रहे थे। अगर अभी भी देख रहे होंगे ना तो उन्होंने रोक दिया, अभी तो हाथ जोड़ो भी चल रही है, अभी भी देख रहे होंगे सर। क्यों डर? अगर कोई उनके अंदर अपने देश का अगला नेता हो सकता है, नेता बन सकता है, तो फिर आप बनने दीजिए ना, आप बनने दीजिए उनको नेता, ठीक है। मतलब आवाज नहीं उठा सकती, रुक जाइए ना। अगर कोई उनको अपने देश का अगला नेता देख रहा है तो उनको देखने दीजिए, हमें दिक्कत नहीं, हम है ना। बाकी 24 ज्यादा दूर नहीं है सर। क्यों अभी से बहस करना कि 24 में क्या होगा, 24 में कौन आएगा? आपको क्या लगता है कौन आएगा? सर देखिए, मेरा अगर आप पर्सनली पूछे तो मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, इस वजह से जाएगा जो पार्टी देश हित धर्म हित के साथ खड़ी है। खुशबू पांडे उसके साथ खड़ी है, मैं अपनी भागे लूंगी बस। चलिए, ये थी हमारी